और राज्य के एसटी-एससी थाना विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और थाना प्रभारी के खिलाफ वकीलों की ओर से बीते 2 दिनों से किए गए विरोध प्रदर्शन के बीच अब झारखंड पुलिस एसोसिएशन भी खुलकर सामने आई है। और झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने वकीलों के विरोध में कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि कुछ वकील कथित तौर पर फर्जी मामले में थाना पहुंच करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष से बातचीत की है सहयोगी इमरान ने। एसटी थाना प्रभारी और वकीलों के साथ चल रहे विवाद के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन भी अब इस पूरे मामले पर खुलकर के सामने आया है। एडवोकेट हो, अधिवक्ता हो, तमाम लोग हैं जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार एसटी थाने में पहुंच रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एसोसिएशन इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं कि SC/ST थाना का जो मामला है कि आपको हम बताते चलें कि आवेदिका बंदी खल को जिन्होंने एक आवेदन दिया था, इस आवेदन पर जांच सहनी महेंद्र बाड़ा जी ने किया, जिसमें कुछ बातें निकल कर आई। तो बंदी खलको जी से पूछा गया कि जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, जिस पर एलिगेशन आप लगा रही हैं, उनका उम्र कितना है। तो उन्होंने कहा सर 30 से 35 साल। तो अपना जबकि उनका 70 से 75 साल उम्र है। आप वहीं गलत हो गए। दूसरी बात, उन्होंने अपने आवेदन में लिखा हुआ कि अपने ज़मीन पर हम खेती बाड़ी करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ ज़मीन को देखा हमारे जांच अधिकारी ने, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर आप गलत हो गए। तो उससे पूछा गया कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं जिन पर, उनसे कभी आप मिली? तो फिर वो दबाव में आके बोले सर हम कभी नहीं मिले उनसे, कि नहीं, ना आप अनिता देवी से मिले, ना प्रमोद शाह जी से मिले हैं। तो कुल मिलाकर प्राइमा फेसी में प्रथम दृष्टिया ये आवेदन अपने आप में गलत है। तो कहीं से FIR ये दर्ज नहीं हो सकता है इस पर। तो उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया। अधिवक्ता आए 5 तारीख को। उनकी अधिवक्ता थी सविता कुजूर जी, महिला अधिवक्ता के साथ वो यहाँ पर आई थाना में और थाना प्रभारी से कहने लगी आप इसमें FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। तो थाना प्रभारी महोदय ने उन्हें से कहा, जबकि उसमें महिला सिपाही 2 मौजूद थी चैम्बर में, संगीता जी और ऋतु जी वहाँ मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में सारी बात हो रही है। भी आपको बताते चले कि कल को कोई आरोप लगाएं, हाँ, तो उंगली ना उठाएं। तो थाना प्रभारी महोदय ने बताया कि देखिए ऐसी बात है यहाँ पे कि उम्र भी ये गलत बता रही हैं। जिस जमीन पर आप कह रही हैं, दावा कर रही हैं, वहाँ खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और खुद स्वीकार भी कर रही है कि हम उनसे कभी मिले ही नहीं हैं। तो इसमें कैसे FIR दर्ज होगा। तो बोले नहीं, आपको ये FIR दर्ज करना पड़ेगा, हम लोग कोर्ट में समझ लेंगे, कोर्ट में एविडेंस हम लोग वहाँ पर देंगे। तो बोले ऐसा नहीं होता है। तो बौखला गई, वहाँ पर टेबल पर पीटने लगी। तो थाना प्रभारी महोदय ने संगीता जी से कहा, ऋतु जी से कहा कि कृपया आप इसे बाहर लेके जाएँ। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो वो नहीं मानी। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो चली गई। अगले दिन 6 तारीख को करीब 50 की संख्या में SC/ST थाना के घेराव करने के लिए अधिवक्तागण यहाँ आए हुए थे, यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। फिर 7 तारीख को 10-15 अधिवक्तागण फिर यहाँ आए, फिर उसी तरह से नारेबाजी करने लगे। हटाने की मांग कर रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। आज पुलिस एसोसिएशन SC/ST थाना प्रभारी एक ऑफिसर, एक पुलिस कर्मी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। उनकी कहीं कोई गलती नहीं है और सारे जितने भी उन पर आरोप लगे हैं सारे बेबुनियाद हैं। क्या आखिर यह पूरा मामला किस तरह से तूल पकड़ा, क्योंकि लगातार अधिवक्ता जो है वो थाना प्रभारी पर कार्रवाई की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अभय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।